नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक का है गलती पड़ेगी भारी, मौका चूक ना जाना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं बेस्टेक अल्ट्यूरा, जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 79 के अंदर। और साथ में विशेष इसका जो हमारा इशारा है, एंड यूजर कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठता है कि वो एक उचित अवसर को अपने हाथ से खो देता है। उसी चीज को रोकने के लिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य रखा गया है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे बेस्टेक अल्ट्यूरा के बारे में। ये एक सेक्टर 79 के अंदर लग्जरी स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है। इसका ओसी फाइल कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं अगले कुछ महीनों के अंदर इसकी ओसी आ जाएगी। कंपनी इसकी बुकिंग नवंबर माह के पहले हफ्ते से खोल रही है। इसका प्राइस टैग जो है अभी 8,000 रुपये के आसपास रखा जा रहा है। इसके अंदर 3 बेडरूम, 3 विद सर्वेंट और 4 बेडरूम के विकल्प रखे गए हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह आती है कि जो एक एंड यूजर है, उसको आज जो रीसेल में नहीं जाना चाहता है, या फ्लोर्स को लेके कंसर्न है, या रेट्स को लेके कंसर्न है, या अन्य कोई उसको दिक्कतें आती हैं, तो ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 450 के करीब यूनिट्स आएंगी, जो पोजीशन के लिए लगभग तैयार है। और यहाँ पर चुनाव करने का एक बेहतरीन अवसर कस्टमर को मिलेगा। लेकिन फिर भी कस्टमर ऐसी जगह पर कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जिसे हम लोगों ने पिछले 3 से 4 साल के अंदर अपने अनुभव से प्राप्त किया है कि एंड यूजर कैसे जाने अनजाने में गलती करता है और उन गलतियों को करने से बचा कैसे जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी जो है पहले शुरू के 30 से 50 बुकिंग के ऊपर कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट देगी, जो 100 रुपए से लेके 300 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में हो सकता है। अब ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो स्थिति को जानते हैं, पहचानते हैं, या पिछले प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी ही भूलवश उन्होंने गलती करी है जिसमें उन्होंने तुरंत डिसीजन नहीं लिया और वो अलॉटमेंट से वंचित रह गए। तो समय सबसे बड़ी बात है कि जैसी सूचना मिलती है, बार बार इशारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी प्रोजेक्ट है जो डिलीवरी के करीब है। इसके बाद अगले 3 से 4 साल का एंजॉय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा कस्टमर के पास। सबसे पहले जो गलती करता है कस्टमर, सूचना होने के बाद वो अपनी सुविधा अनुसार समय को निर्धारित करता है, मुझे कब प्रोजेक्ट को देखना है। माफी चाहूंगा कि आप सभी लोग या हम अपने रूटीन के अंदर इतने व्यस्त रहते हैं कि ऑफिस के काम को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चीजें जो हैं वो रुकती नहीं हैं। जैसे मैं पास एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। आशियाना के अंदर हम लोगों ने बुकिंग लगाई थी। दूसरे दिन मैं स्वयं वहां खड़ा था, साइट के ऊपर जब भीड़ का सैलाब देखा, मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष रखा था कि माल तो लुट गया है, ये माल रुकने वाला नहीं है। जो लोग लेट हो गए वो लेट हो गए। शुरुआत के 4 दिन के अंदर जिन्होंने बुकिंग लगा दी थी या चेक दे दिया था, केवल उन्हीं को अलॉटमेंट मिल पाया, बाकी लोग हाथ मलते रह गए। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि बेस्टेक अल्ट्यूरा एक बना हुआ प्रोजेक्ट आ रहा है, ब्रांडेड नेम के साथ आ रहा है और रेडी टू मूव इन आ रहा है, रेट बड़े एग्रेसिव आ रहे हैं, तो इसलिए आप सारे काम को छोड़कर जैसा भी हो एक दिन की छुट्टी लेना भी आपको मैं कहूँगा श्रेयस्कर रहेगा, जिससे आप उस समय आकर प्रोजेक्ट को देखें और अपनी राय, आपका निर्णय हो सकता है हाँ में हो सकता है ना में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक फाइनल डिसीजन पर जाते हैं कि हमने प्रयास करके देख लिया, हमें बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो पहली गलती यही होती है कि हम अपनी सुविधा अनुसार को ना चाहते हुए इसको बहुत इम्पोर्टेंट रूप में लें। जैसे आशियाना के अंदर जिन लोगों की बुकिंग रह गई है, अब उनको 10 से 15 लाख रुपए की लगभग चोट पड़नी तय हो गई है, क्योंकि उनके पास या तो फेज 2 में जाने का विकल्प बचा है या अन्य प्रोजेक्ट को देखने का विकल्प ही बचा है। तो जैसे ही आपको वीडियो मिलता है और जैसे ही आपके पास समय होता है, तुरंत साइट विजिट के लिए अपने को तैयार करें, साइट विजिट कीजिए। परिवार के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले डिसीजन टेकर हैं, खास करके हस्बैंड वाइफ हैं या माता पिता जो भी आपके साथ आना चाहते हैं, एक ही बार में विजिट का प्लान करें, ताकि आपके पास 2 से 3 दिन का सोचने समझने का टाइम रहे और जब जिस दिन बुकिंग खुले उस दिन आप अपना चेक सबसे पहले लगाने की स्थिति में हो। जब सब कुछ समझ में आ जाता है, लोकेशन मिल जाती है, प्राय मैंने ये देखा है कस्टमर ऐसे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें मैंने गोदरेज आर्या, गोदरेज 101, मैप्सको माउंटविल
इन तीनों प्रोजेक्ट को देखा था। कस्टमर्स आते हैं, चीज़ें देखते हैं, नीचे ऑफिसर से बात करते हैं, अपने पसंद के अनुसार 3-4 इन्वेंट्री वो देखते हैं कि भई ये 3-4 इन्वेंट्री में से हमें कोई सा एक लेना है। फिर वो बगैर लिफ्ट वाले अपार्टमेंट्स के अंदर दौड़ लगाते हैं, ऊपर-नीचे जाते हैं। घंटा भर लगता है या 2 घंटे भी लग जाते हैं। जब तक नीचे आते हैं, तो पता लगता है कि जो 4 यूनिट या 3 यूनिट का उन्होंने विकल्प लिया था, उसमें से 1 या 2 यूनिट बिक गई। बाद में आके वो भड़ास निकालते हैं कि तो बिल्डरों की गलती है या हमें देना नहीं चाह रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत फ़ास्ट पेस से हमें समझना पड़ेगा। वही सेम फ्लोर से ऊपर कैसा दिखाई देगा, अंदाज़ा से भी काम चल सकता है, ताकि हम एक अपना निश्चित जो पसंद की चीज़ है, उसको बुक कर सकें। इन सब होने के बाद फिर क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में कहीं न कहीं विचार घूमता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महँगा है, इस लोकेशन के हिसाब से महँगा है। अब इस चीज़ का किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता, चाहे कंपनी हो, चाहे डीलर हो, क्योंकि हमें केवल उसके ऊपर एक ही निर्भरता रहती है कि आस-पास के सराउंडिंग एरिया के अंदर और दूसरे प्रोजेक्ट किस रेट के ऊपर बिक रहे हैं, क्या उसमें प्लस माइनस है, क्या हमने उनको आकलन कर लिया है। अगर हम उसके अंदर देख पाते हैं कि वहाँ चीज़ें सारी हमारी पसंद के अनुसार मिल रही है, ब्रांडेड नेम मिल रहा है और अच्छी लग्ज़री स्पेसिफ़िकेशन के साथ मिल रही हैं, तो उसके रेट में कुछ अंतर आ भी रहा है, तो भी हमें डिसीज़न उसके पक्ष में लेना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो में कई चीज़ें कड़वी बातें भी कही जाएँगी। बिल्डर तो उसको देखेगा जो उसके माल के ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होगा। प्राय ये देखा गया है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अगर कोई चीज़ आती है, कस्टमर मन बना लेता है हम तो 1,50 देंगे, 1,52 देंगे, 1,53 देंगे, क्योंकि उनको बार्गेनिंग का रहता है। लेकिन यहाँ स्थिति अलग हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्डर का माल बिक रहा है, भीड़ का सैलाब रहेगा, तो केवल एक ही चीज़ बचेगी कि हमें ही अपने मन को पक्का करना पड़ेगा, घूट पीना पड़ेगा 5 लाख 7 लाख रुपए का और आगे बढ़ के डिसीज़न हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें सस्ती होने वाली नहीं हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई तीसरी समस्या है, जब मनमाफ़िक रेट नहीं मिलते हैं तो कस्टमर के मन में विचार आता है, इससे बेहतर है हम एन्जॉय कर लेंगे, हम कुछ और देख लेंगे। उस करके वो ऐन निर्णय की स्थिति में आ जाता है। यह मेरा आपको पहले से ही एक इंडिकेशन है। मान लिया कि आपने एन्जॉय करने के लिए सोचा है, तो आपके पास 2 समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी। सबसे पहले रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट लो डेंसिटी के अंदर कोई दूसरा अभी आस-पास दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमने इस मौके को चूक चूक जाते हैं किसी प्रकार से, तो हमारे पास इस बजट रेंज के अंदर मात्र लो राइज़ दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स आते हैं, जो किसी भी प्रकार से इसके समकक्ष नहीं आते हैं। मन मार के हमें वो खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि और चीज़ें जो हैं, जो नए अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उस पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मैं केवल लो डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। सबसे पहले इसी सेक्टर 79 के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर मैप्सको माउंटविल के अंदर एक टावर आ रहा है, जिसका साइज़ कंपनी 3500 स्क्वायर फीट का एरिया लेकर आ रही है। उसका प्लान भी लगभग 8,000 रुपए प्लस स्क्वायर फीट का लेकर आने का है। यहाँ कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाली है। उसमें कोई छोटा अपार्टमेंट नहीं आएगा। उसके साथ ही गोदरेज 101 के अंदर 3 टावर की जगह बची हुई है, जिसका कंपनी बहुत जल्द, चाहे नवंबर या दिसंबर माह के अंदर बुकिंग खोलेगी। उसके अंदर स्पेसिफिकेशन साधारण स्पेसिफिकेशन रहेगी, जैसा प्रीवियस प्रोजेक्ट बना है। साइज़ उसके अंदर 2200 साढ़े 2200 स्क्वायर फीट के करीब का आएगा, लेकिन रेट भी वो 8,000 रुपए स्क्वायर फीट प्लस के अंदर ही आने वाला है। ये बात हुई सेक्टर 79 की। इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास नियरेस्ट सेक्टर आता है सेक्टर 76, जहाँ पर व्हाइट लाइन के नाम से प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 2400, 2800, 3400 और 3800 स्क्वायर फीट का एरिया आएगा। यहाँ पर जो रेट आएगा लगभग 11,000 रुपए फुट के करीब का आएगा। यहाँ पर 3 बेडरूम आपको लगभग 280 का सभी खर्चों के सहित पड़ेगा। इसके बाद आता है डीएलएफ क्रैश 2 आता है सेक्टर 63 के अंदर। वहाँ पर साइज़ जो है लगभग 2500 से 2800 स्क्वायर फीट का आएगा और यहाँ पर रेट 20 से 22,000 रुपए फुट की बात हो रही है। यानी ये एक इंडिकेशन है कि अगर आपने यहाँ पर रेट को लेके डिसीजन नहीं लिया, तो आपके पास सीधा डबल का ही बजट करना पड़ेगा। अगर आप डबल का बजट नहीं कर पाएँगे, तो आपको केवल और केवल दीनदयाल जन आवास योजना के अलावा कोई दूसरा विकल्प गुड़गाँव शहर के अंदर खरीदारी के अंदर पहुँच के अंदर नहीं बचेगा।
चौथी सबसे बड़ी समस्या कस्टमर का अपना स्वयं आकलन होता है, क्योंकि वो ऑफिस स्पेस से दूर नहीं जाना चाहता है, अपने कार्यस्थल से दूर नहीं रहना चाहता है। तो वो कहते हैं हमें लोकेशन दूर लग रही है, यह लोकेशन समझ में नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि आपका बजट निर्धारित करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर कहाँ पर निवेश करने की स्थिति में रह पाए हैं। अगर आपके पास पैसा है और चीज़ें हैं तो आप अच्छी से अच्छी लोकेशन पे ले सकते हैं, और अगर लिमिटेड पैसा है तो थोड़ी चैलेंजिंग आपकी लोकेशन हो सकती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। हमने पूरे गुड़गाँव को बदलते हुए देखा है। जब हम 2008 के अंदर बेचते थे, वाटिका के अंदर बेचते थे, और जब मात्र 18 और 20 लाख रुपए के अंदर फ्लोर बिकते थे, या 15,000 रुपए गज के प्लॉट बिकते थे, खेत हुआ करते थे, लोगों ने अपना आशियाना बनाना शुरू करा 2012 के बाद से। आज ये अपने आप में फुली इंडिपेंडेंट तरीके से अपने ऊपर डेवलप हो गया है। आज यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, और सभी एक दिनचर्या के जो रहने वाली मेन भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमारे डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल है। अब बात आती है इसी की लोकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जल्द जिसकी उम्मीद करते हैं कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, या लेट से लेट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही रोड बनती है तो इस लोकेशन के सारे चैलेंजेस स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद और असमंजस बढ़ता है, कस्टमर कहता है हम तो रेंट पर रह लेंगे, या रेंट पे रहना ही श्रेष्ठकर रहेगा, उनके हिसाब से ऐसा उनका समझना होता है। अभी क्या है कि अगर मैं न्यू गुड़गांव के बारे में बात करता हूँ तो रेंटल वैल्यू 20 से 25,000 रुपये पर मंथ का आता है, जिसमें मेंटेनेंस भी ओनर पे करता है। जबकि प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, जिसकी अगर मैं ईएमआई लगाता हूँ तो 70-80 हज़ार रुपये ओनर बियर कर रहे हैं। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है रेंटल, जो रेंट के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन आगे आने वाली समस्या की ओर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि अगले 1 साल के अंदर यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर लगभग 8 से 10,000 एम्प्लॉई आएंगे। अगर उसमें से 3,000 एम्प्लॉई ने भी अगर मकान किराए पर या खरीदने का सोचा, तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने विगत 6 महीने के अंदर न्यू गुड़गांव के अंदर रेंटल वैल्यू को बढ़ते हुए देखा है। जो चीज़ पहले आसानी से 18,000 रुपये के ऊपर आसपास मिल जाया करती थी, आज उनका रेंटल वैल्यू 25,000 रुपये पर मंथ हो चुका है। अगले 1 साल की बात का आकलन करता हूँ तो मेरा मानना ये है कि यही चीज़ सेम रेंटल 35 से 40,000 रुपये महीने का हो जाएगा, जिसमें कि एक आम एंड यूज़र के लिए कहीं न कहीं एक आधी ईएमआई का विकल्प निकल जाएगा। तो अभी जो फेवरेबल कंडीशन है अगले 1 साल के अंदर अनफेवरेबल हो जाएगी, और उस समय आपके पास कोई और विकल्प लो डेंसिटी में नहीं होगा जिसको आप आसानी से खरीद पाएंगे। छठी कॉमन बात जो आ रही है, मंदी का डर दुनिया को डरा रहा है, यहाँ पर कस्टमर भी को भी सता रहा है। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा कि आज जब हम अक्टूबर 2021 के अंदर बैठे हैं, यूरोप के अंदर मंदी शुरू हो चुकी है, अमेरिका यूएस स्टेट के अंदर भयंकर महंगाई ने लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल कर दिया है। लेकिन अभी तक के दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मंदी की आंच अभी तक हम लोगों को महसूस नहीं दी गई है। लेकिन वहीं जो पंडित हैं अर्थशास्त्री कहते हैं कि जनवरी माह के अंदर ये दस्तक देगी, और इसका आंशिक असर भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा, जो 6 महीने से लेकर 8 महीने के अंदर रहेगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 साल तक खिंचेगा। उसके अलावा जो सरकार का विजन है, वहीं अर्थशास्त्री ये भी सुझाते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को ही बढ़ाकर 40 ट्रिलियन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जबकि हम मानते हैं कि पिछले 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन होने पर ही रियल एस्टेट के अंदर बूम आया है, और अगर 5 ट्रिलियन तक के करीब जाती है तो और बूम भी आना तय है। अगर 40 ट्रिलियन का सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले अगले 6 से 8 साल रियल एस्टेट के लिए स्वर्णिम अध्याय लिखकर जाएंगे। अब वो स्वर्णिम अध्याय तो तभी लिखा जाएगा जबकि हम कुछ खरीद पाएंगे। अगर हम ये अवसर चूक जाएंगे इसी मंदी के भय के कारण, शायद हो सकता है परेशानी 1 साल के लिए रह जाए या 8 महीने की हो जाए, क्योंकि मकान की प्लानिंग 20 साल से या 25 साल के लिए की जाती है। तो ये छोटे मोटे आंशिक असर से डरना नहीं चाहिए, और हमें एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ेगा। ये मुख्य 6 बिंदु थे जिसके ऊपर कस्टमर को मेरे को एड्रेस करना था। इसके बाद छोटे-मोटे जो इश्यूज़ हैं, उनके बिंदु भी मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ।
सातवां, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रह रहे हैं मेट्रो सिटी के अंदर, लेकिन जब प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना होता है, तो हम किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को या अपने घर के बुजुर्गों को ले आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने वर्किंग करी होती है, आप लोगों को ज़मीनी हकीकत का पता होता है कि पूरे गुड़गाँव के अंदर किस लोकेशन के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है। वहीं जो बाहर से आए हुए जिनको जानकारी नहीं होती है, या कुछ ऐसे दोस्त जो बारात में, जैसे एक होता है मुँह फुलाए फूफा, जिसको आपके मकान दिलाने से ज़्यादा चेष्टा होती है कि सेहरा सिर पे बंधा है और मुझे अब इनके पैसे कुछ कम करा के देना, अन्यथा डील तो करानी ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपको कड़वी लग रही होगी, दूरी बनाकर रखें। आइए, तथ्यपरक बातें कीजिए, कंपनी नेगोशिएट करेगी, सबके लिए समान बात रहेगी। कोई डीलर आपको समझ में आता है, डीलर के साथ बैठ के नेगोशिएट कीजिए। ये निजी डिसीजन आप लोगों का रहेगा, परिवार का। इसके अंदर भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके लिए फायदेमंद होने की जगह नुकसानदायक हो जाएगा। आठवां उद्देश्य मुख्य रहता है लोगों का, यहाँ इस सेक्टर में पानी की सुविधा अभी सरकार की तरफ से नहीं है, बिजली की समस्या है और यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह दूर है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी एरिया को डेवलप होने में कुछ समय लगता है, साल भर, 6 महीने से लेकर साल भर का टाइम लगता है। अगर मैं केवल सेक्टर 79 की बात करता हूँ, तो वहाँ पहले से ही आबादी आ चुकी है, जिसके अंदर आप मैप्स को माउंटविल, गोदरेज आर्या, गोदरेज 101 और सुपरटेक का अराविले बसा हुआ है, जिसके अंदर मैं मान के चलता हूँ कि इन सभी प्रोजेक्ट के अंदर 60% तक की पॉपुलेशन अभी रिजाइड कर रही है। कुल मिला के 4 साढ़े 4,000 परिवार यहाँ रहना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे वो मार्केट को भी पुल कर रहे हैं अपनी तरफ से, और बाकी ऑनलाइन ग्रोसरीज, टैक्सी सेवा, सभी चीजें आपको यहाँ पर डोर स्टेप पर मिल जाती है। कुछ समस्या आपके लिए रह सकती है, जो साल भर के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ सभी चीजें का निदान हो जाएगा। ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, क्योंकि आज तक आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी गुड़गांव के कोने से पानी को लेकर आज तक किसी भी रेजिडेंट एसोसिएशन ने कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं दिया है। तो ये कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है, साल भर के अंदर सभी सेक्टर्स के अंदर पानी सुनिश्चित कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आता है एक और बिंदु आता है, हम तो पर्टिकुलर एक बैंक से ही लोन लेंगे, दूसरे बैंक से नहीं लेंगे, चाहे हम डिसीजन छोड़ना हमारे को मंजूर हो। अरे भाई, अभी उम्मीद तो है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी मेजर बैंक्स के साथ बैंक लोन की फैसिलिटी होगी। मान लीजिए किसी कारण से नहीं होती है, आप 6 महीने के लिए किसी दूसरे बैंक से ले लीजिए, 6 महीने के बाद फोरक्लोजर चार्जेस लगाइए और बैंक के लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बेतुका आपका आर्गुमेंट है कि मैं तो उसी बैंक से जाऊंगा, उसी से लूंगा। तो फैसला आपने लेना, डिसीजन आपका है। हम लोग आपको इशारे से कह सकते हैं, समझदार बाकी आप है कि आपको क्या करना है। अंतिम चरण में एक आता है कि हमें डीलर को अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि डीलर या तो बदतमीजी करता है, या डीलर को हमें कमीशन देना पड़ेगा, या हमें कंपनी डायरेक्ट बहुत सस्ता दे देगी। तो तीनों दशाएं में मैं इसमें पहली दशा के लिए तो कहूंगा कि अगर डीलर बदतमीजी करता है, तो वो अपने व्यापार के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारता है। ऐसों के साथ आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी सुलझे हुए डीलर के पास जाते हैं, तो उसको अपना एक नजरिया होता है, क्योंकि उसका ये सब्जेक्ट है, उसको देखने का, समझने का। प्राय देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ जाएंगे, कार लेके जाएंगे, दौरा करेंगे, बगैर कुछ सोचे समझे जैसे जाते हैं, उसी तेजी से गति से वापस आ जाते हैं। उनको कुछ चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन वहां अगर कोई आपका डीलर से, आप उनसे नेगेटिव क्वेश्चन कर सकते हैं, आसपास सराउंडिंग एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। अगर जो डीलर सुलझा हुआ होगा, तो आपके सभी उचित सवालों का जवाब देगा। और अगर बेवकूफ है तो आपको जवाब ही नहीं देगा, वो तो बस एक ही बात करेगा, ले लो जी, ले लो, ले लो जी, ले लो। तो माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ अपनी पूरी टीम के अंदर ये है कि जब तक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, किसी को भी हम पिच नहीं करते हैं कि, या जबरदस्ती करते हैं कि चीजों को ले। उसके अलावा कई बार भ्रांति होती है, कस्टमर को ये लगता है कि अगर हम डीलर की सेवा लेते हैं, तो उनको कमीशन देना पड़ता है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जब आप डीलर से ले रहे होते हैं डायरेक्ट बुकिंग के अंदर, तो कोई कमीशन आपको डीलर को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से मेहनताना मिलता है, आपकी तरफ से नहीं लेना है, कुछ बनता है। लेकिन आपको 110% आपको सेवाएं दी जाती हैं, क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड स्टाफ होता है, वो भी एंगेज रहते हैं। लेकिन आपके जो सवाल हैं मन के अंदर,
उनको जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं। और मैं यहाँ तक भी अनुरोध करता हूँ, जितने नेगेटिव सवाल हैं, उतने सारे हमसे पूछिए, क्योंकि तभी आप एक निर्णय की स्थिति में पहुँच पाएँगे। प्राय ये भी देखा गया है कि कस्टमर अपनी मन की बात कहने से भी हिचकते हैं। तो हम लोग ऐसी सेल्स में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आपका निर्णय लेने की क्षमता पे असर पड़ता है। ये कुछ टॉपिक बिंदु हैं, इनसे आप जिनको मैंने अवगत कराया है। अनुरोध है कि अब दिवाली से लेके नवंबर तक का आपका 1 नवंबर तक का साइट विजिट कंपनी ने खोल दी है, और आप अपना जैसे भी समय होता है अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी विजिट का प्लान कीजिए, ताकि औरों से पहले आपके पास समय रहेगा प्रोडक्ट को देखने का, सोचने का, समझने का, क्रॉस क्वेश्चनिंग का। जैसे ही बुकिंग खुलेगी तुरंत आप चेक लीजिए, पहले 40 से 50 बुकिंग्स के अंदर आपकी बुकिंग लगनी चाहिए, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। कोई भी और जानकारी चाहिए, आप बेझिझक हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।